रेड के हेडिस गर्दन सीधा, चेहरे पे मुस्कान, एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे छोड़ देंगे। ओम चैंटिंग के लिए लंबी गहरी सांस। फिर एक बार। एक और बार। और विश्राम करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। और बहुत धीरे से अपनी आंखें खोल सकते ही। हाँ, तो कल हमने जो सुना था, आज एक वो कथा सुनते हैं कि कैसे ललिता सहस्त्र नाम श्लोक जो आया है वो कैसे आया। ना सब लोग चैंटिंग करते हैं, अभी नवरात्रि में ललिता सहस्त्र नाम श्लोक और फिर श्रुतों का को पढ़ते हैं। तो ये श्लोक कैसे आया है और शिव जी ने क्यों काली के रूप के दर्शन के लिए जो है विनय किया था, इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो कैसे हुआ था, शिव जी एक बार जो है बैठे हुए थे ध्यान की स्थिति में। जनरली ध्यान के लिए शिव जी को माना जाता है और बहुत गहराई के साथ शिव जी ध्यान कर रहे थे। उनका ध्यान भंग ही नहीं हो रहा था। पूरा चर्चा बाद में एक अलग उसमें करेंगे, आज काली वाले रूप पे जा रहे हैं, फिर थोड़ा बेस बस बता रही हूँ। ध्यान में बैठे 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 उनके ध्यान को तोड़ने का बहुत प्रयास किया गया, नहीं जब ध्यान टूटा तो जो है कामदेव, कामदेव के बारे में सभी लोग जानते हो, है ना। कामदेव आए और कामदेव अपने धनुष बाण को लेकर के आए। धनुष बाण में उन्होंने लगा रखा था पुष्प, सुगंधित पुष्पों की को लगा रखा था। और उनके साथ में उनकी पत्नी रति भी आ गई थी। और कामदेव ने जो है मौका पा करके उस धनुष से तीर चलाया और वो तीर सीधे किसको लगा, शंकर जी के हृदय पर लगा। अब उनका ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग हुआ तो उनके अंदर से जो रुद्र रूप है ना, रुद्र जिसको हम कहते हैं, क्रोध से एकदम जल उठे शिव जी और क्रोध से दहकते हुए जो है उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उस तीसरे नेत्र से अग्नि निकलने लगी। जब वो अग्नि निकलने लगा तो सारे देवता जो वहां पर शिव जी के ध्यान को तोड़ना चाहते थे और नहीं तोड़ पाए थे, वो एकदम भयभीत होकर डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, महादेव महादेव महादेव, प्रभु शिव जी जगन्नाथ भगवान कामदेव की रक्षा करना। क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि त्रिनेत्र नेत्र से जो अग्नि निकल रही है उससे कामदेव जरूर भस्म होंगे। तो रक्षा के लिए महादेव को पुकारने लगे। अब महादेव को जब पुकारने लगे ये लोग, तो महादेव को पुकारने के बाद भी उनसे तो वो तो इतना ज्यादा अग्नि निकल रही थी कि वो अग्नि को वापस ले नहीं सकते थे और उस अग्नि के कारण से क्या हुआ, कामदेव जो है उस अग्नि में भस्म हो गए, है ना। जब कामदेव अग्नि में भस्म हो गए तो सारे लोग जो है दुखी और परेशान हो गए कि ऐसे कैसे हो गया करके। पर यहाँ पर शंकर भगवान स्वयं महादेव जी कहते हैं कि जब शंकर भगवान के तीसरा नेत्र खुलता है उसमें से जो अग्नि आई है, वो अग्नि जो है बड़वाग के रूप में होता है, जो कि संपूर्ण पृथ्वी को जलाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जब आगे वो अग्नि बढ़ने लगी तो ब्रह्मा जी जो अंततः
क्या किए, समुद्र से प्रार्थना करते हैं और समुद्र से प्रार्थना करके कहते हैं कि ये बार बार उतनी अग्नि जो है उसको अपने में समाहित कर लो, अपने जल में स्थान दे लो। इस तरह प्रार्थना करने के बाद वो समुद्र जो है शिव जी के त्रिनेत्र से निकले हुए अग्नि को अपने जल में स्थापित कर लेते हैं। अब सारे देवता वहां जो उपस्थित थे कामदेव के भस्म हो जाने पर जो है दुखी हो गए, दुखी हो करके अपने स्थान पे वापस लौट कर चले गए। जब वो लौट कर वापस चले जाते हैं वहां पर, उसके बाद उस सुनसान निर्जन वन में सिर्फ रह जाती हैं देवी पार्वती। और देवी पार्वती जो है कामदेव की पत्नी रति को आश्वासन देती हैं, क्योंकि वो थी, उन्होंने देखा कि शिव जी जो है किस में लगे हुए हैं, ध्यान में लगे हैं। उनके ध्यान को भंग करने के लिए कौन प्रयास किया, कामदेव, और उसी कामदेव जो है इनको भस्म कर दिया गया है। और उनकी पत्नी बड़ी परेशान है, तो उनको आश्वासन देती है पार्वती देवी कि तुम्हारे स्वामी जो है पुनः जीवित हो जाएंगे और जीवित होने के बाद वापस आ जाएंगे। और इस तरह का आश्वासन देने के बाद में देवी पार्वती जो है वो क्या करती हैं, शंकर जी से कहती हैं कि हे महादेव, मुझ आदि शक्ति प्रकृति को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए आपने इतने दिनों तक कठिन तपस्या किया, क्योंकि वो उसी तपस्या में लीन, और उसी तपस्या में लीन होने के बाद फिर आपने कामदेव को क्यों नष्ट कर दिया। ये उनका प्रश्न था माधवी से, कि आप मुझे पत्नी स्वरूप पाना चाहते हैं और आपने कामदेव को नष्ट कर दिया। अगर आपने काम को नष्ट कर दिया है तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने का क्या प्रयोजन। काम के नष्ट हो जाने का पर जो है पत्नी का क्या महत्व, और काम का नाश कौन करता है, सिर्फ योगियों के द्वारा किया जाता है। योगियों का धर्म है काम को नष्ट करना, और आप तपस्या ही मुझे पाने के लिए कर रहे हो और आप उसी काम को नष्ट कर दे रहे हो, तो फिर कैसे होगा। इस तरह से देवी पार्वती जो है शिव जी से कहती। तो शिव जी कहते हैं वहां पर आगे कि इस तरह अगर आपको मैंने पाने के लिए देवी ऐसा किया है तो आप ही वो हैं, आद्य रूप में है, आप मुझे दिखाओ, बताओ। पार्वती जी से कहते हैं कि आप बताओ कि आप वही हैं, आप हिमालय की पुत्री हैं, आप आद्या प्रकृति हैं, ऐसा करके। तो देवी माँ धीरे धीरे उनको बताती हैं, तो शिव जी जो है बहुत खुश हो जाते हैं, खुश होकर के आंख को बंद कर लेते हैं और बंद करके उस सर्वलोक सुंदरी पार्वती को देखने लगते हैं, जो सती के रूप में उन्होंने खोया था। और सती के रूप में खोने के बाद उन्होंने क्या किया था, उस ध्यान की स्थिति को पकड़ लिया था। तो उस सुंदरी का क्या करने लगते हैं, वो ध्यान करने लगते हैं, उन्हें देखने लगते हैं, और देख करके जो है उनसे क्या कहते हैं शिव जी आगे जो है कि यदि आप ही मेरी प्राण प्रिया सुलोचना सती हैं, तो जिस प्रकार आप प्रजापति दक्ष के महायज्ञ में, महायज्ञ के नाश के लिए जो है महामेघ के समान कांति में भयंकर रूप धारण करके जो दिगंबरा काली के रूप में प्रकट हुई थी, मुझे उसी स्वरूप का दर्शन करा। आप सबने देखा ना शिव जी का लेटे हुए स्वरूप में उनके हृदय पर देवी काली माँ के पैर चरण रखे हुए हैं। तो ये चरण कैसे आए हैं, इस चीज को शिव जी स्वयं स्वयं अपने से लाते हैं कि अगर आप वही हो तो मुझे अपने उस काली के स्वरूप को दिखाओ, जिस स्वरूप को लेकर के तुमने जो है उस महायज्ञ का नाश किया। तो ऐसा जब वो कहते हैं तो देवी माँ जो है अपने उस स्वरूप को दिखाती है ना। और यहाँ पर भगवान जो है शंभु, ऐसा कहने पर गिरिजा पुत्री जो रहती गिरिराज, गिरिराज पुत्री जो रहती है वो अपने शरीर को क्या करते, बिल्कुल चिकने काजल के समान कांति वाली जो है साक्षात काली के रूप को प्रकट कर लेती। वे दिगंबरा जो है ना, देवी माँ जो थी वो दिगंबरा अपने उनके शरीर से जो है रक्त को टपकाने लगती हैं और अपनी आंखों को बड़ा भयानक रूप में ले आती हैं, और उनका जो वक्ष स्थल होता है वो उन्नत हो जाता है, एकदम रोज हो जाता है। ऐसा होता है
उनके पैर जो होते हैं ना, उन पैरों पर लटकते हुए लंबे लंबे केश होते हैं। आप काली का जो स्वरूप देखते हैं, उस काली के स्वरूप को वो पूरा देवी माँ वहां पर प्रकट करती है। और उसके साथ बड़ा भयानक प्रतीत होने लगती, लंबे हुए कान, और फिर जीभ जो है उनकी लफलफाती हुई जीभ। अगर आप काली माँ को अच्छे से देखे होंगे तो आप देखना उनके दांत कितने चमक रहे हैं, नाखून कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से अपने पूरे स्वरूप को ले आती। और उनका जो आकाश मंडल है, जो चेहरा है, वो चंद्रमा के जैसे उदय होने पर सुशोभित होता है, वैसे सुशोभित होने लगता है। उनके घुटने तक लटकते हुए विशाल चंचल मुंड माला गले पे धारण कर दी ना काली माता। तो वो जो मुंड माला थी, वो मुंड माला कहाँ तक आ गया था, उनके घुटने तक आ चुका था। वो घुटने तक अपने उस मुंड माला को पहने हुए थी। और इसके अलावा क्या हो रहा था वहां पर, उनके जो घटाएं थी या बाल जो थी, वो पूरी तरह फैली हुई। चार भुजाओं को उन्होंने जो है अपने शरीर में ले आया था, चार भुजा। और इस तरह से वहां एक प्रकाश के रूप में सुशोभित होने लगी। और विभिन्न प्रकार के रत्न जो है, जैसे मुकुट है, हाथों में है, हाँ है ना, कलाइयों में है, मस्तक में है, इस तरह से उन्होंने क्या धारण कर लिया था, स्वर्ण के आभूषण वगैरह उन्होंने धारण कर लिए थे। जब ये सारी चीजों को उन्होंने देखा, शिव जी देखने लगे। देखने के बाद में शिव जी को बड़ा आनंद महसूस होने लगा। उनका शरीर एकदम रोमांचित हो गया, एकदम प्रसन्न हो गया भगवान की। अरे, गदगद हो गए कि ये तो मेरी वही सती है जिसके लिए मैं बहुत दिनों से अलग होकर के हृदय में एक विराह को लेकर के तपस्या कर रहा था, और ये देवी मुझे मिल गई। तो महेश्वर जो है, शिव जी जो है, महेश्वरी से प्रार्थना करते हैं कि मेरे हृदय में रहने वाली अंतर्यामिनी शक्ति, मैं आपके चरण कमल को अपने हृदय कमल में धारण करना चाहता हूँ, और मेरी इस आराधना को आप स्वीकार करें। इससे क्या होगा कि मेरा जो इतने वर्षों का विराह था, वो विराह खत्म हो जाएगा, मैं संतृप्त हो जाऊंगा, मेरे हृदय में पुनः सुगमता आ जाए। ऐसा कह करके जो है शिव जी परम योग की स्थिति में जो है धरती पर लेट जाते हैं। और लेटने के बाद उनके जो देवी माँ के चरण कमल उसको अपने हृदय में धारण, इस तरह से जो है काली माता का स्वरूप जो है आता है। और शिव जी जो है उनको इस तरह देख करके बहुत आनंदित होते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं। अपने मतलब ध्यान की वो चेष्टा जो होती है ना, जिसमें शून्य की स्थिति आती है, कहते हैं, वो उस रूप में लेटे हुए शव के रूप में आ जाते हैं। उनकी चेतना जो है शून्य की अवस्था में चली जाती है। सोचो कि कितना आनंद रहा उनके। और उतना ही उनके अंदर देवी के लिए जो है आदर रहा, एकदम परम आदर पूर्वक जो है उनको घूर घूर के देवी को आदर के साथ ना अपने नेत्रों से देखा। और फिर शिव जी जो है हाथ जोड़ करके उस देवी के सहस्त्र नाम का जो है जाप करने लगते हैं। सहस्त्र नाम द्वारा जो है परमेश्वरी काली की स्तुति करते हैं। तो वो पूरे जो सहस्त्र नाम है उनका, सहस्त्र मतलब सब लोग समझ रहे होंगे ना, जैसे कहते हैं ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्रम। तो यही जब शिव जी ने काली के रूप में पार्वती जी को देखा, और पार्वती जी को देखने के बाद में उनकी आराधना जो है काली के रूप में सहस्त्र नामों से किया। सहस्त्र नामों से करने के बाद में जो है क्या करने लगे, पार्वती जी को प्रणाम करने लगे। तब देवी जी कहते हैं, मैं आपके लिए ही गिरिराज के पुत्री भाव को प्राप्त हुई हूँ। कहने का आशय क्या है कि मैं गिरिराज के घर में क्यों पुत्री के रूप में जन्म ली हूँ, पुत्री भाव को प्राप्त हुई हूँ। कहने का मतलब उन्होंने भी प्रार्थना किया था कि कभी देवी माँ आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म ली। तो मैं उनके घर में पुत्री भाव के रूप में इसलिए आई ना, क्योंकि आप मुझे चाहते थे, मेरे लिए इतना आराधना कर रहे थे। आप मेरे प्राण
कहती हैं देवी माँ, आप मेरे प्राण के समान पति हैं तथा मैं आपकी अनन्य अर्धांगिनी हूँ। आपने मेरे लिए जो है दीर्घ काल तक क्या किया है, कठिन तपस्या किया है, और मैं उस तपस्या के द्वारा जो है आराधित होकर के पुनः आपको पति के रूप में प्राप्त करूंगी। कहने का मतलब है कि मैं भी तो वो प्रार्थना करके आपको उस रूप में प्राप्त करूंगी। मैं भी आराधना करूंगी आपको पति के रूप में पाने के लिए। आपने तो मुझे पत्नी के रूप में पाने के लिए प्रार्थना किया, इसलिए मैं गिरिराज के घर में पुत्री के रूप में पैदा हुई हूँ। अब मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो है फिर तपस्या करूंगी। इसलिए फिर वो तपस्या करती हैं, ये तो आप सबको पता है। फिर आगे महादेव जी उनसे कहते हैं कि ठीक है, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आराध्य, सभी की माता और परा प्रकृति आप हैं। मतलब जो श्रेष्ठतम आराधना हो सकती है वो कौन है? आप हैं। इस जगत की माता कौन है? आप हैं। परा प्रकृति कौन है? आप हैं। इस जगत में आपके लिए कोई भी आराध्य नहीं है, आप सबकी आराध्य। आपकी आराधना कौन कर सकता है? सभी कर सकते हैं, पर आप इस जगत में किसकी आराधना करेंगी? आपके लिए तो कुछ नहीं है ना। एक बार नारद जी ने पूछा भी था, जब मंदराचल पर्वत पर सभी देवता बैठे हुए थे, शिखर पर, सुमेरु शिखर पर बैठे हुए थे, तो नारद जी उस समय आए, गंधर्व आए, मुनिगण आए, ऋषिगण आए। तो नारद जी कहता है, प्रभु आप लोग किसकी आराधना कर रहे हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। आप तो स्वयं देवता हैं। आपकी आराधना करने के बाद लोग परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, और आप लोग हैं कि किसी और की आराधना कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये जानना आवश्यक है कि आप लोगों की परम आराध्य या उपास्य देव कौन है, जिसकी उपासना आप लोग करने बैठे हैं या जिसकी आराधना आप लोग करने बैठे हैं। मैं उसे जानना चाहती हूँ। तब शिव जी ने, विष्णु जी ने देवी माँ के बारे में कहा। तो ऐसे ही यहाँ पर शिव जी देवी माँ से कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो सब लोग तुम्हारी आराधना करेंगे, पर इस जगत में कोई भी तुम्हारा आराध्य जो है, तुम जिसकी आराधना कर सको, ऐसा नहीं है। आप अपनी कृपा से, अपने गुणों से आप जो है इस जगत को संचालित करती। और फिर कहते हैं शिवे, मैं इसी वर के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, जहां जहां आप रहोगे, आपका यह सुंदर काली रूप स्थापित होगा, वहां मेरे हृदय पर भी कल्याणकारी उस रूप की स्थापना हो, और जगदम्बिके आप इस संसार में सवाहना महाकाली के नाम से विख्यात हो। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। देखिए देवी की महिमा कितनी है। कहते हैं कि शिव जी के पंचमुखों के द्वारा भी देवी की पूरी स्तुति नहीं की जा सकती है, उनकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। वो शिव जी उस देवी के लिए ध्यान मग्न रहे इतने वर्ष, और जब वो देवी सामने आई तो उनसे वो किस तरह से निवेदन कर रहे हैं कि आप इस संसार में इस सुंदर काली के रूप में स्थापित हो जाए, और जब आप काली के रूप में स्थापित होंगी तो मेरे हृदय में भी तुम्हारे कल्याणकारी रूप की स्थापना होगी जगदम्बे। और जब जब लोग तुम्हारे इस रूप की प्रार्थना करेंगे, मतलब मैं भी तुम्हारे इस रूप के साथ उनके लिए उद्धार का कार्य करूंगा। मैं भी उनके लिए प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे हृदय में इस रूप में वास कर रही, और तुम्हारे उस रूप का लोग आराधना कर रही, और इस संसार में तुम जो है किस रूप में हो? सवाहना महाकाली के नाम से विख्यात हो जाओगी। ऐसा करके वो कह रहे हैं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। देवी माता से कह रहे हैं महादेव जी। तो जब महादेव जी जो है शंकर जी इस तरह से देवी माँ से कहते हैं, और भगवान के द्वारा इस तरह प्रार्थना करने पर कहते हैं कि जो प्रलय काल होता है, उस प्रलय काल के मेघ के समान, उस प्रलय काल का जो मेघ था, उस मेघ के समान भगवती देवी जो है काली के रूप में एकदम कांतिमान शोभायमान हो रही।
और वो देवी कहती है शिव जी को, आप जैसा चाहते हैं ऐसा ही हो। इस प्रकार कह करके वो कहती है कि मैं फिर से जो है गौरी के रूप में जो है वापस आ रही हूँ। मतलब मैंने आपको अपने काली का रूप तो दिखा दिया, काली का रूप दिखाने के बाद अब मैं वापस अपने कौन से रूप को धारण करूंगी, जो मैं गिरिराज पुत्री के रूप में जन्म ली हूँ उस गौरी के रूप में अपने रूप को वापस लूटूं। ऐसा करके वो गौरी रूप में वापस आ जाती है। जब इस तरह वापस आती है तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, ये जो सहस्त्र नाम स्तोत्र है, इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का भक्ति पूर्वक जो भी मनुष्य पाठ करेगा वो आपके स्वरूप सारूप्य मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। जो व्यक्ति इस स्रोत को पढ़ते समय थोड़ा गंध से, गंध मतलब धूप वगैरह, दीप वगैरह, पुष्प से, और जैसे होता है अष्टगंध वगैरह होता है, इस तरह से तुमको अर्पण करके अगर आराधना करता है, पढ़ता है, तो उसको परम पद की प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति अनन्य भाव के साथ इस स्रोत को प्रतिदिन पढ़ता है, प्रतिदिन आपकी स्तुति करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। देखो कितनी बड़ी बात शंकर जी कह रहे हैं कि आपके सहस्त्र नाम की कितनी महिमा होगी, कैसे कैसे लोगों के जीवन में चमत्कार होगी। उन नामों को दिया है शिव जी, और उन नामों की सिर्फ पठन कर रहे हो तो परम पद को प्राप्त कर रहे हो। धूप दीप गंध अक्षत समर्पित करके आराधना कर रहे हो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। अनन्य भाव से प्रतिदिन अगर आप आराधना करते हो, उस ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र को पढ़ते हो, तो आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। और अगर राजा है, राजा भी उसके वशीभूत हो जाएगा, उसके सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। और क्या कहा शिव जी ने कि जितने हिंसक प्राणी होते हैं वो हिंसक प्राणी हैं, चोर है, डकैत है, ये सब देखने मात्र से दूर भाग जाएंगे। किसको देखने मात्र से? जो इनकी स्तुति करता है, जो इस स्तोत्र का पठन करता है, जो इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उसको देख करके भाग जाएंगे। और अगर कोई इस चीज का उल्लंघन करता है या अन उल्लंघनीय आज्ञा माला हो जाता है, मतलब उसके द्वारा कभी कुछ उल्लंघन नहीं होता है, उल्लंघन करने वाला तो हमेशा कष्ट में रहेगा, पर उसके द्वारा कभी भी इस चीज को अनदेखा नहीं करता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, कहीं पर कुछ मिलता है तो देख लेता है, वो हमेशा सर्वत्र महान कल्याण को प्राप्त होगा। और इस तरह से अंत में क्या करना है, दुर्गा जी को जो है प्रणाम करना है, और प्रणाम करके उनके स्मृति को जो है प्राप्त कर सकते हैं, और स्वयं देवी का अंश हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का चैंटिंग सीखा होगा, या कुछ लोग डेली पढ़ते होंगे। तो आपको पता है कि ये ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र कहाँ से आया? महादेव जी और नारद जी का संवाद है। इन दोनों का संवाद होते 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 ये ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र आया। और कैसे आया? शिव जी जो है देवी पार्वती को काली रूप में जब देखना चाह रहे थे, तो जब उनके काली रूप का दर्शन करते हैं तो उस काली रूप के दर्शन के बाद उनकी आराधना उन सहस्त्र नामों के द्वारा करते हैं, वही ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र से आनंद, जिसकी महिमा का बखान शिव जी ने इतने प्रकार से किया है कि ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, ये मनोकामनाएं। ऐसा उन्होंने कहा। तो थोड़ी देर हम आंख बंद करके देवी माँ का स्मरण कर लेते हैं। अपने हृदय स्थल में जो है देवी को अनुभव करना है। और फिर जब भी जी चाहे धीरे से आके
तो इस तरह से हमने क्या जाना कि ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र कैसे आया है और काली जी उस रूप में क्यों पूजी जाती है ना। ये चीज हमने आज जानी। और अभी आपने सुना देवी कवचम, तो देवी कवच में आपने एक चीज सुना होगा कि ललिता देवी का हमारे किस भाग, हमारे शरीर के किस भाग की रक्षा करती है? हृदय का रक्षा। हम्म, तो इस तरह से एक एक कथाएं जो है कल से सुनते जाएंगे। आज से शुरू किया, शुरू के 2 दिन मैंने पहले ही कहा था कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा जब तक आप इसके बारे में जानेंगे नहीं। गूढ़ ज्ञान है, वो ऋषि मुनियों का ज्ञान है कहना चाहिए। अब ये जो आप कथा के रूप में सुनते जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, एक एक कथा एक एक बात करते जाएंगे, है ना। और इस तरह एक ही चैंटिंग। ठीक है, चलिए ठीक है फिर मिलते हैं कल। कुछ और बात करनी है क्या आशु देख लो? हेलो। आवाज आ रही है? हाँ आवाज तो आ रही है। दे दिया। हाँ, किसी को कोई सवाल है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।